Hello students, I am B.S. Sharma here with my second video on figures of speech. In my first video, I have given those figures of speech which are important for the board examinations. 8 figures of speech have been given in that video. Simile, metaphor, personification, apostrophe, hyperbole, oxymoron, onomatopoeia and alliteration. And this video contains all the figures of speech which are asked in the competitive examinations. So be with me in this video from beginning to the end, and I will explain you all the figures of speech in the parts in a very simple language with examples. Figures of speech part 2. Euphemism. यूफेमिज्म मंगल भाषण, शुभ शुभ बोलना, अशुभ बात को घुमाकर बता देना, किसी अशुभ बात को भी शुभ करके बोलना, इनडायरेक्ट वे में बताना, किसी खराब बात को, बुरी बात को भी कहने का ढंग होता है, उसे कहते हैं यूफेमिज्म. यूफेमिज्म इज ए वे टू स्पीक अनप्लेजेंट थिंग्स इन ए प्लेजेंट मैनर. यूफेमिज्म क्या होता है कि अनप्लेजेंट थिंग, जो खराब बातें होती हैं उनको भी प्लेजेंट वे में तरीके से उनको बताया जाता है जो बुरा ना लगे, सॉफ्ट भाषा में बताना. एज ही इज नो मोर, जैसे कि कोई मर गया हो तो उसको कहें कि अब वो इस दुनिया में नहीं है. ही इज नो मोर मीन्स डाइड, मर गया. एक डायरेक्ट भाषा में कह दिया जाए कि ही इज डाइड, ही हैज़ डाइड, और एक ये कहा जाए ही इज़ नो मोर, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं या और किसी के बारे में कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. हिज फादर पास्ड अवे मीन्स हिज फादर डाइड. पास्ड अवे का भी मतलब वही है कि वो डाइड. अब एक डायरेक्ट भाषा में कह दिया जाए कि उसके पिताजी मर गए, बुरा लगता है, कटु है, अनप्लेजेंट है. और ये थोड़ी सॉफ्ट भाषा में, प्लेजेंट वे में, एक स्टैंडर्ड में, जो बुरा ना लगे, घुमा करके कहा जा रहा है कि उसके पिताजी गुजर गए. तो इसमें कहने का एक तरीका होता है कि खराब बात को भी थोड़ा ढंग से, जो ज़्यादा खराब ना लगे, जो प्लेजेंट मैनर हो, उसमें बताया जाता है. ही इज टेलिंग अस ए फेरी टेल. ही इज टेलिंग अस ए फेरी टेल. फेरी टेल परियों की कहानी. वो हमारे को परियों की कहानी बता रहा है. परियों की कहानी बताने का मतलब है झूठ बोलना. अब एक डायरेक्ट कह दिया जाए कि ही इज़ लाइंग, तो थोड़ा डायरेक्ट वे में है, अनप्लेजेंट है, ख़राब बात है. अब इसको थोड़ा प्लेजेंट वे में घुमा करके इनडायरेक्ट वे में कह दिया फेरी टेल्स. ही हैज़ फॉलन एस्लीप. वो गहरी निद्रा में सो गया, अर्थात सदैव के लिए सो गया, मीन्स ही इज़ डेड. अब ये ऐसे डायरेक्ट यूज ना करके उसको घुमा करके कह दिया. जैसे कोई फेल हो जाता है तो डायरेक्ट ये ना कह के कि फेल हो गया, उसको नॉट क्वालिफाइड. बात वही है, उसी बात को घुमा करके कहना जो किसी को बुरा ना लगे. कॉल ऑफ नेचर किसके लिए प्रयोग करते हैं? फॉर पासिंग द यूरिन. यूरिन को पास करने के लिए कॉल ऑफ नेचर कह देते हैं. नीड्स इम्प्रूवमेंट, कोई परफॉर्मेंस किसी की खराब रही हो, जैसे रिजल्ट आता है तो अब बैड नहीं लिखते, बैड की जगह क्या है, नीड्स इम्प्रूवमेंट.
उसको आवश्यकता है सुधार की, ऐसे प्रयोग कर देते हैं। तो यूफेमिज्म यह है कि किसी बुरी बात को, किसी अशुभ बात को थोड़ा सुखद तरीके से, थोड़ा माइल्ड वे में घुमा करके कहना, जिससे कि इनडायरेक्ट हो जाए और बुरा ना लगे। एंटीथेसिस, विरोधाभास, विपरीतता, उल्टा। उल्टा, इन एंटीथेसिस two opposite ideas come together in a same sentence to secure emphasis। एंटीथेसिस में क्या होता है? उल्टा होता है। दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, विपरीत विचार होते हैं दो, और सेम सेंटेंस में रखे जाते हैं। एक ही वाक्य में आएंगे साथ साथ दो विचार, और उस पर जोर दिया जाएगा, कोई जोर दे करके बताई जाएगी कोई बात। अब इसमें ऑक्सीमोरन में भी कंपेयर कर लीजिएगा, ऑक्सीमोरन में भी विरोधी बात बताई गई है, उसमें भी विरोधी बातें हैं, विरोधाभास उसमें भी है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इसमें दो शब्द होते हैं, पास पास में आते हैं। ऑक्सीमोरन में दो शब्द पास पास में आते हैं, और इसमें एंटीथेसिस में दो आइडियाज़ पास पास में आते हैं। दो छोटे छोटे सेंटेंस हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं। तो इसमें जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, हम संगठित रहते हैं तो खड़े होते हैं, स्थिर रहते हैं, मजबूती रहती है। एंड डिवाइडेड वी फॉल, और बट जाते हैं तो गिर जाते हैं। तो दो विरोधी बातें हैं, एक यूनाइटेड और डिवाइडेड की यहाँ पर कंट्रास्ट किया गया है, आपस में विरोध बताया गया है, यूनाइटेड और डिवाइडेड का। और इधर स्टैंड और फॉल का, खड़े होना गिरना, संगठित रहना बटके रहना। तो कंट्रास्ट भी है और बाद में बैलेंस भी किया गया है, एक उसका मैसेज भी निकलेगा, यूनाइटेड भी स्टैंड और डिवाइडेड भी फॉल। यूनाइटेड रहेंगे तो स्टैंड रहेंगे, स्थिर रहेंगे, संगठित रहेंगे। अगर बट गए तो गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। एक मैसेज है कि यूनाइटेड रहना है। सेकंड, टू आर इज ह्यूमन, गलती मनुष्य से ही होती है, गलती मानवता है, मनुष्य गलती हो जाती है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना दैवीयता है, देवता का गुण है क्षमा करना। तो दोनों चीज़ें, टू आर गलती करना और टू फॉरगिव क्षमा करना, दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं, कंट्रास्ट है इनमें, विपरीतता है। इधर ह्यूमन और डिवाइन, कंट्रास्ट भी किया गया है और बैलेंस भी किया गया है सेंटेंस को, उसका कोई मतलब निकलेगा। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, मनुष्य बनाता है, प्रस्तावित करता है, और गॉड उसको ख़त्म कर देता है, डिस्पोज खराब कर देता है, बिगाड़ देता है, समाप्त कर देता है, निपटारा कर देता है। तो मैन और गॉड की यहाँ कंट्रास्ट हो गई, प्रपोजेज और डिस्पोजेज कंट्रास्ट है इसमें, और बाद में बैलेंस भी कर दिया गया है सेंटेंस का अर्थ निकलने के लिए। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, बोलना, भाषण देना सिल्वर है, चांदी है, चांदी के समान है, तो साइलेंस गोल्ड के समान है, गोल्ड है। अब यहाँ बोलना और साइलेंस होना, चुप रहना, कहाँ बोलना कहाँ चुप रहना, दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, कंट्रास्ट किया गया है। स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट है, बहुत ज़्यादा विपरीतता है, बिल्कुल उल्टे हैं, स्पीच बोलना और साइलेंस चुप रहना, ऐसी सिल्वर और गोल्ड। तो एंटीथेसिस में दो विरोधी विचार होंगे, सेंटेंस में एक में ही आए हुए होंगे। ऑक्सीमोरन में, जो पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम, ऑक्सीमोरन में दो शब्द होंगे, पास पास में होंगे,
जैसे ऑक्सीमोरन में बिटर स्वीट, स्वीट पेन, पास पास में आ गए, स्वीट भी होगा पेन भी होगा, बिटर भी होगा स्वीट भी होगा, तो वो दो शब्द होंगे बिल्कुल पास पास में होंगे, दैट इज ऑक्सीमोरन, वो भी विरोधाभास होता है। और ये एंटीथेसिस, ये भी विरोधाभास होता है। इसमें एक सेंटेंस में दो विचार होंगे, दो आइडियाज होंगे, दो छोटे छोटे वाक्य हो सकते हैं। इफेमिज्म और एंटीथेसिस। नेक्स्ट है पन, श्लेष अलंकार। एक शब्द का दो या अधिक अर्थ निकले, शब्द एक ही होगा, कंफ्यूजिंग करेगा, एक या दो, एक से दो तीन अर्थ निकले, शब्दों से खेलना भी कहते हैं इसको। पन इज ए प्ले ऑन द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड। एक ही शब्द का डिफरेंट मीनिंग निकले, वो पन कहलाएगा। इट इज जनरली फॉर सम फन, ये फन के लिए होता है, कुछ हंसी मजाक पैदा हो, कंफ्यूजन पैदा करके, डबल मीनिंग इसका निकलेगा, पढ़कर सुनकर हंसी आए, ये सब इसकी पहचान होती है पन की। श्लेष अलंकार, शब्द एक ही होगा, उसके दो दो तीन तीन अर्थ निकल सकते हैं। एज वाइल प्लेइंग आई सॉ अ बैट, खेलते हुए मैंने एक बैट देखा। अब बैट क्या है, इसका डबल मीनिंग है। बैट बल्ला भी होता है, बैट चमगादड़ भी होता है। तो सोचने को मजबूर हो जाएगा सुनने वाला कि क्या कहा जा रहा है। आई एंजॉयड द प्ले, मैंने प्ले का आनंद लिया। अब प्ले हैज़ टू मीनिंग्स, प्ले नाटक भी होता है, प्ले खेल भी होता है। ये क्लियर नहीं होता है, सामने वाले को सोचने को मजबूर कर देता है क्या कहा जा रहा है, तो इसलिए हंसी भी आती है। फिशेज लिव इन द स्कूल, मछलियाँ स्कूल में रहती हैं। अब स्कूल मछलियाँ कैसे रहेंगी? स्कूल का डबल मीनिंग है, स्कूल मीन्स विद्यालय और स्कूल ग्रुप ऑफ फिशेज, मछलियों के समूह को भी स्कूल कहते हैं। वाई डजेंट द विंग ऑफ बिल्डिंग फ्लाई, इस इमारत का जो विंग है क्यों नहीं उड़ता है? अब इमारत का विंग उड़ना, अब विंग का दो अर्थ है, विंग पक्षी का अंग भी होता है और विंग इमारत का हिस्सा भी होता है। बड़ी इमारत का कोई जो हिस्सा होगा वो विंग कहलाते हैं। तो इस तरह से विंग शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर फन पैदा किया गया है। पन कहते हैं इसको इंग्लिश में, फन, पन। इस तरह से ये श्लेष अलंकार होता है। क्लियर नहीं करते हैं, उसमें रीडर को अधिक सोचने को मजबूर करना पड़ता है। मेटोनिमी, लाक्षणिकता, इसमें लक्षण बताया जाता है, इसमें लाक्षणिकता होगी। मेटोनिमी में, मेटोनिमी इज द यूज ऑफ इक्वालिटी ऑफ द थिंग्स, इसमें क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, इसमें वो थिंग नहीं बताई जाएगी, उसकी क्वालिटी बताई जाएगी। जो थिंग इससे जुड़ी हुई होगी, कोई विशेष पहचान बड़ी कॉमन होगी, वो बताई जाएगी। इसमें उसका लक्षण बताया जाएगा, लाक्षणिकता। दिस क्वालिटी सजेस्ट द थिंग एसोसिएटेड विद इट, ये जो क्वालिटी है वही उस थिंग को बताती है जो इससे जुड़ी हुई होती है। एसोसिएटेड, जुड़ी हुई। जो वस्तु है उसको वो उसकी क्वालिटी ही बता देगी। ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ होगा कि समझ जाएगा समझने वाला।
द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन तलवार से शक्तिशाली होता है। अब यहाँ पेन इंडिकेट कर रहा है राइटर को। पेन का मतलब राइटर, और यहाँ स्वॉर्ड सोल्जर के लिए, सैनिक के लिए बताया गया है। तो जो राइटर है वो सैनिक से शक्तिशाली है, लिखता है, इंस्पायर करता है, मैसेज देता है, ज्ञान देता है। तो यहाँ पर पेन और स्वॉर्ड इसमें लाक्षणिकता दे रहे हैं। ये इसकी मेटोनिमी की पहचान है। इसमें जो शब्द होगा वो फैमिलियर होगा, उससे जो थिंग्स है उसका कॉमन गुण होगा वो बता रहा होगा। आई हैव नेवर रेड मिल्टन। मैंने कभी मिल्टन को नहीं पढ़ा। मिल्टन को पढ़ा मतलब, मिल्टन का मतलब द वर्क्स ऑफ मिल्टन। तो ये जो क्वालिटी है द वर्क्स ऑफ मिल्टन, ये जो मिल्टन है, मिल्टन का वर्क बताया जा रहा है इसमें। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल झूला होता है बचपन में बच्चे का, टू द ग्रेव कब्र होती है, मरने के बाद में मनुष्य को जाना पड़ता है। तो झूले से कब्र तक, अर्थात फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ। तो ये जो क्वालिटी है क्रेडल टू द ग्रेव, ये बता रहा है इस थिंग को, चाइल्डहुड टू डेथ। इसको इंडिकेट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें लक्षण मिलते हैं, इसका सेंस निकल के उसमें लक्षण मिल रहा है। कुछ कॉमन ऐसे शब्द हैं जो फिक्स हैं, उसके लिए उससे लक्षण इंडिकेट हो जाता है। क्राउन फॉर किंग, क्राउन की बात आती है तो समझ लो किंग, किंग के लिए क्राउन प्रयोग किया जाता है। पर्स फॉर मनी, मनी के लिए पर्स प्रयोग किया जाता है। पर्स अगर कह दिया मीन्स मनी। द बेंच फॉर जजेज, जब बेंच कह दी जाती है तो इसका मतलब है जजेज। जजेज जहाँ बैठते हैं, जहाँ न्याय करते हैं, तो उनके लिए एक बेंच शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये लाक्षणिकता है, इक्वालिटी है, फिक्स है जज के लिए द बेंच। ऐसी रेड कोट्स, रेड कोट्स किसके लिए प्रयोग होता है? फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रेड कोट का प्रयोग होता है। नंबर 5 क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स को हिंदी में चरम उत्कर्ष, बहुत महान आनंद या बढ़ते हुए क्रम में पराकाष्ठा। एक जैसे लैडर होती है सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, लैडर के लिए क्लाइमैक्स लैडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊपर को चढ़ने के सेंस में। इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें जो घटनाएं होती हैं, जो आइडियाज होते हैं, वो सब चढ़ते हुए बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। जैसे कोई पिक्चर नाटक कुछ देखते हैं तो और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और अधिक आनंद आता और अधिक आनंद आता। ऐसे ही इसमें लैडर पर चढ़ते जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये क्लाइमैक्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। क्लाइमैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ आइडियाज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस, जो भी घटनाएं होंगी सब बढ़ते हुए क्रम में, पहले कम महत्व की, फिर ज़्यादा महत्व की, फिर उससे ज़्यादा महत्व की, इस तरह से। जैसे ही केम, ही सा, ही कंकर्ड, पहले वो आया, फिर उसने देखा, फिर उसने जीता। इससे इम्पोर्टेंट ये, इससे बढ़ के ये, इस तरह से बढ़ते क्रम में ये घटनाएं हैं। ही वॉज अब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड, उसको गाली दी गई, उसको पीटा गया, फिर उसको मार दिया गया। बढ़ते हुए क्रम में घटना है। सी सॉब्स, ग्रॉन्स एंड क्राइज, शी सिसकती है, कराहती है और फिर रोती है, चिल्लाती है। बढ़ते हुए क्रम में जो घटनाएं रखी जाएंगी, दोज विल बी काउंटेड इन क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें घटनाएं बढ़ते क्रम में रखी जाएं। ये उसका उल्टा है, एंटी क्लाइमैक्स और बाथोज, वही घटनाएं उल्टी हो जाएंगी। पहले सबसे ज़्यादा महत्व की, फिर कम महत्व की, कम महत्व की, ऐसे रखते हुए उत्कर्ष से अपकर्ष की ओर।
टॉप से नीचे के लिए, फ्रॉम हाई टू लो, ये एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। पहले अधिक महत्व की चीज़ें, फिर कम महत्व की। एज ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज फ्रेंड, हिज डॉग एंड हिज वॉच इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में उसने सबसे महत्वपूर्ण अपनी वाइफ, उससे कम महत्वपूर्ण फ्रेंड, उससे कम महत्वपूर्ण डॉग, उससे कम महत्वपूर्ण वॉच, ये खो दिए। ही वॉज किल्ड, बीटन एंड एब्यूज्ड, इसको उल्टा कर दिया, किल्ड, बीटन, एब्यूज्ड, तो इसमें आ गया ये, उसको मार दिया, पीटा, गाली दी गई। इन सेंटेंसेस को इधर उल्टा कर देंगे ये हो जाएगा, इनको उल्टा कर देंगे इधर हो जाएगा। ही वॉज वीक, हंग्री एंड टायर्ड, वो कमज़ोर था, भूखा था, थका हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी, फिर उससे कम महत्वपूर्ण भूखा, उससे कम महत्वपूर्ण थका हुआ। क्या होता है ये? एंटी क्लाइमैक्स इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का अपोजिट होता है ये सडन डिसेंट, इसमें अचानक गिरावट आती है, फ्रॉम हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इट इज़ यूज मेनली फॉर रिडिक्यूल, ये हंसी बनाने के लिए, कोई ऐसी बात रखने के लिए जिससे हंसी आए, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। डियर स्टूडेंट्स, I have covered 6 figures of speech today in this video. All these figures of speech are very important for the competitive examinations. Please be with me. Rest figures of speech I will cover in any video. Like my videos, share and subscribe my channel. Thanks.